नमस्कार। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय तथा यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस संस्थान एवं एस वैसा की ओर से हो रहा है। मैं इन सभी पांचों संस्थानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में 100 दिवसीय व्याख्यानमाला ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। योग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, यह लौकिक पारलौकिक दोनों आनंद की प्राप्ति के लिए योग से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। ऋषियों ने मनुष्य जीवन को सुगम, सरल और विविध तरह के आदि व्याधियों से मुक्त करने के लिए जिन उपायों का वर्णन किया, जिन विधाओं को और जिन उपायों को बताया, उसका नाम योग है। हम सब जानते हैं कि योग में अष्टांग योग की बहुत महत्ता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की पुनर्स्थापना की, उन्होंने उसकी महत्ता को समझाया। तो सभी आम जिज्ञासुओं के लिए, आम अध्येताओं के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो योग के द्वारा प्राप्त न किया जा सकता हो। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो योग के द्वारा दूर न किया जा सकता हो। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। संसार के जितने भी रोग हैं, शोक हैं, जरा है, मृत्यु है, वह यदि उनसे आप बचना चाहते हैं तो आपको योग के शरण में जाना होगा। कभी कभी हम ऐसा मान लेते हैं कि शारीरिक जो व्यायाम है वही योग है। वस्तुतः सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही योग नहीं है, अपितु अष्टांग योग की दृष्टि से देखें तो वो जो है वह योग का एक अंग है जिसको हम आसन कहते हैं। आसन के रूप में हम एक जो विधा है अष्टांग योग की, उस विधा को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो मैं आज आप सबके सम्मुख जो महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग के अंदर एक छिपा हुआ जो विज्ञान है, जिसको हम अष्टचक्र, कुंडलिनी जागरण या ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण के रूप में जानते हैं, समझते हैं, उसको बताने का प्रयास करूंगा। यदि हम देखते हैं महर्षि पतंजलि के गहराई से उसको हम महसूस करते हैं तो हमको पता है कि उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस रूप में अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग का मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए विधान किया। इन अष्टांग योग में जो यम हैं, यम 5 होते हैं, हम सब जानते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो यम हैं, इनका जो संबंध है वो हमारी व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं से हैं। इसको आप थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करिए। यम का संबंध है हमारी आंतरिक भावनाओं से, और ये 5 होते हैं। क्योंकि सत्य, अहिंसा आदि का पालन नहीं करता है तो उससे व्यक्ति की स्वयं की हानि होती है। पहले स्वयं की हानि होने से समाज और देश की भी वह व्यक्ति हानि करता है। इस तरह से शरीर में जो है विकारी भाव होने से, इन विकारों में आदमी कब फंसता है
तो जब शरीर में विकारी भाव होते हैं, विकारी भाव होने से व्यक्ति जो है हमारी भावनाओं को दूषित होने से समाज की हानि करता है। इसको रोकने का यानी कि यम का जो अभाव है वह है हिंसा, असत्य और क्रोध, अब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह यम के अभाव से होते हैं। तो इसका जो संबंध है, यदि मैं कुंडलिनी जागरण या अष्टांग जो अष्टचक्र की यदि बात करूं, अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरा अयोध्या, इस तरह से कह करके हमारे शास्त्रों में जिन अष्टचक्रों की बात की गई है, हालांकि चक्र कितने हैं, 7 हैं, 8 हैं या और कुछ ज़्यादा हैं, इस विषय में भी बहुत मान्यताएं हैं, बहुत सारे भ्रम भी हैं, पर इसको भी मैं आज स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा आप सबके सामने। आप ये समझिए कि चक्र, अष्टचक्र नव द्वारा, ये जो अथर्ववेद का जो कथन है, यह जो वाक्य है हमारे लिए पर्याप्त है कि जो चक्र हैं वो 8 ही हमको मानना चाहिए। पर वो चक्र मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, इसको समझने के लिए भी हमको लगता है कि यह महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी साधन बन सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि यम के विषय में, यम का जो संबंध है वो मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र के अंदर में क्या होता है कि जितने भी जो विकारी भाव हैं मूलाधार के अशुद्धि से पैदा होते हैं, मूलाधार की शुद्धि होती है तो जो विकारी भाव हैं वो समाप्त होते हैं। विकारी भाव समाप्त होने से स्वयं तो व्यक्ति निर्विकार बनता है, उस निर्विकारिता से समाज के अंदर भी निर्विकारता का वो प्रचार करता है या उसकी स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है। यह संबंध यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका संबंध है मूलाधार चक्र के साथ में। आप इसको समझें। फिर दूसरा आता है महर्षि पतंजलि के अनुसार नियम। जो नियम है, नियम भी 5 ही कहलाए गए हैं। 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो 5 हैं, इनको, इनका जो संबंध है, इनका व्यक्ति के ये आचरण से संबंध है। यम तो भावनाओं से संबंध रखते थे, ये नियमों का संबंध हमारे आचरण से है। आप देखते हैं कि हमारा व्यक्तिगत, इनके धारणा करने से व्यक्तिगत हानि ज़्यादा होती है, यानी यमों के पालन न करने से समाज की ज़्यादा हानि होती है, पर नियमों के पालन न करने से समाज की हानि कम होती है पर व्यक्ति की हानि ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने यदि मान लीजिए कि जो शौच है शुद्धि है, जैसे मान लीजिए कि हम यदि अपने शरीर में देह की शुद्धि नहीं रखते हैं तो पहले अपनी हानि होगी, उसके बाद में उस अशुद्धि के कारण से समाज में दूसरे की हानि होगी। असंतोष, संतोष का भाव मेरे अंदर नहीं होगा। यदि मेरे अंदर संतोष नहीं होगा, पहले मैं विचलित होऊंगा, पहले वो असंतोष का भाव मुझे परेशान करेगा, पहले वो असंतोष का भाव कहीं ना कहीं मुझे परेशान करेगा, फिर मैं असंतोष के कारण से जाकर के समाज में किसी न किसी को मैं परेशान करूँगा। यानी शौच, संतोष, तप। इसी तरह से जो तप का अभाव है, यदि मैं साधना नहीं करता हूँ, मैं द्वंद्वों को सहन नहीं करता हूँ, प्रतिकूलताओं में मैं सहनशील या समरसता की स्थिति में नहीं रहता हूँ, यदि विपत्तियों में और प्रतिकूलताओं में मैं अविचलित नहीं रहता हूँ, उस स्थिति में जो मेरी अविचलितता का अभाव है पहले स्वयं को परेशान करेगा, स्वयं को वह विचलित करेगा, स्वयं विचलित हो करके फिर मैं समाज के और लोगों को विचलित करूंगा। है मेरा ऐसा हो गया, है मेरा क्या होगा, यानी स्वयं मैं विचलित हूं तो मेरी विचलितता का भाव दूसरे को परेशान करने लगेगा। तो इसको इसको हम कह सकते हैं कि ये नियम के जो पालन का अभाव कारण है। इसके लिए महर्षि पतंजलि यम और नियम के पालन की बात करते हैं। और यदि मैं बात करूं, इसका जो संबंध है वह स्वाधिष्ठान चक्र से है। स्वाधिष्ठान चक्र पर संयम करने से या जागृत होने से तो यह हमारे इस तरह के जो विकारी भाव हैं, वह विचलितता की स्थितियां हैं, खत्म हो जाता है। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, मूलाधार चक्र फिर स्वाधिष्ठान चक्र, यानी 2
की संयम की स्थिति आ जाती है, तो यम और नियम की पालन की स्थिति पर हम आ सकते हैं। यह योग की गहराई है। इससे न केवल हम मानसिकी और शारीरिक विकार और व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं, अपितु मानसिकी और शारीरिक व्याधियों से मुक्त होने से हम आध्यात्मिकी और आंतरिक उन्नति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको हमको बहुत अच्छी तरह समझना होगा। तो आज हम आपको अष्टचक्र और अष्टांग योग का जो संबंध है, उसकी उपयोगिता है, आवश्यकता है, उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने बात करी आपसे यम नियम। अब तीसरा नंबर पर आता है आसन। आसन का हम लोग जब भी योग की चर्चा होती है तो आसन की हम बड़ी चर्चा करते हैं। बहुत लोग आसन के विषय में, आसन के विज्ञान के विषय में बहुत सारे बात करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आसन का जो संबंध है ना, वो मणिपुर या नाभि चक्र से है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से माँ के गर्भ में वो नाभि नाल से बच्चा जुड़ा होता है, नाभि नाल से जुड़ करके वह अपने जीवन का भरण पोषण करता है बच्चा। यानी माँ के पेट में बच्चा नाभि की वजह से जुड़ा होता है तो जीवित रहता है। तो जीवन में जो माँ के पेट से बाहर आने के बाद में भी यह जो देह चलता है, उसमें नाभि चक्र का, ये जो नाभि चक्र है जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, इसका बहुत संबंध है, बहुत बड़ा इसका योगदान है। यानी हम इसको स्थूल भाषा में कहें तो देह की जो निरोगता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा ये जो पेट का जो भाग है वह निरोग रहे। क्योंकि जितने भी विविध जायन्ते विविधा रोगाः प्रायशः मल संचयात्, इस तरह से कि विविध तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं मल के संचय होने से, मल के प्रदूषित होने से, मल के विकृत होने से। तो जो मल भाग का जो स्थान है वह हमारा यह उदर प्रदेश है, यह पेट का स्थान है, यह एक तरह से देखें तो यह वायु का स्थान है। तो इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आसन का संबंध वो पेट से है। यानी कि जो आसन करने से हम अपने शरीर की जो सौष्ठवता है, शरीर की जो सुंदरता है, जो वेडोलता है, जो विकृतियां हैं शरीरगत, उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आसन की महत्ता है। यानी शरीरगत, हालांकि यदि महर्षि पतंजलि के हिसाब से यदि हम बात करते हैं और उसको समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। यानी कि तुम साधना काल में स्थिरता से बैठ सको, इसके लिए आसन का विधान किया है। महर्षि पतंजलि इसके अलावा बहुत सारे आसनों का वर्णन नहीं करते हैं, परंतु ये इसमें बहुत गहरी बात है, समझने की बात है कि स्थिर सुखम आसनम। अरे मेरे भाई, स्थिरता से बैठ सकें इसलिए शरीर ठीक होना जरूरी है। शरीर ठीक रहे इसके लिए विविध तरह के आसनों का बोध, ज्ञान, अभ्यास भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आसन निरर्थक नहीं है। कई लोग कहते तो व्यायाम है। अरे भाई, व्यायाम भी है। शरीर यदि निरोग रखता है तो यदि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, महर्षि कह गए, हमारे महर्षि मनु कह गए कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये जो धर्मार्थ चतुष्टय है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको पाना है तो आरोग्य को ठीक रखना जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर जो है साधन है, ये पहला साधन है कि शरीर को धर्म का, तो धर्म का साधन है सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ये आधार है। तो यदि ये ठीक ना हो तो बाकी आप कैसे करोगे। इसीलिए आसन की बहुत महत्ता है, इसकी आवश्यकता है। पर मेरे भाई, आप यह समझ लेना, इस आसन का संबंध आपके मणिपुर या नाभि चक्र से है। इसीलिए जिसका नाभि चक्र जागृत होता है उसके विविध तरह की व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। और ठीक ढंग से आप आसन लगाओगे तो नाभि चक्र की जागृत हो जाएगी, क्योंकि इनका जो संबंध है ये इतरेतर आश्रित संबंध है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। यदि मैं यूँ कहूँ कि यदि आप ठीक से आसन कर लेते हैं तो आपका नाभि चक्र जागृत होने लगेगा। यदि आप निरोग हैं तो नाभि चक्र जागृत होने लगेगा।
यदि साधना से आप नाभि चक्र की जागृति करते हैं तो ये चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। तो इसको आपको समझना होगा। यह हमारा तीसरा था, यम नियम आसन। अब हम चौथे पे आते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम भी क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के अथक प्रयास से आज पूरा संसार कुछ जाने न जाने, यदि योग की बात आती है तो उंगली, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस तरह की क्रियाओं को सहज ही योग कहते ही वो उसके जेहन में, उसके स्मृति में, उसके चित्त में यदि ये चीज़ छा जाती हैं तो स्वामी जी का बड़ा पुरुषार्थ है। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी, क्योंकि उनके प्रयास से ही आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था प्राणायाम की। तो प्राणायाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसका जो संबंध है ना वो अनाहद चक्र से है। अनाहद चक्र जो है, जो हमारे ये फेफड़े और हमारा जो हृदय जो क्षेत्र है, ये हमारा अनाहद ये जो चक्र है ना, इसका संबंध उससे है। तो प्राणायाम से क्या होता है कि ये जागृत होने से हमारा जो अनाहद जो क्षेत्र है वो जागृत होने लगता है। अनाहद चक्र की जागृति से हमारे फेफड़े, हमारा हृदय वो स्वस्थ रहता है। इसलिए आपने देखा होगा प्राणायाम करते समय जो पूरा प्रभाव है, आसन करते समय प्रभाव पेट पर और स्पाइन पर पड़ता है, वैसे ही जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है ना, वो श्वसन तंत्र में और फुफ्फुस के साथ साथ में हमारे हृदय तंत्र में, हमारे जो श्वसन प्रणाली है उस पर पड़ता है। तो इससे हम माइटोकॉन्ड्रिया को चेतन करते हैं, हम एक एक सेल्स को जागृत करते हैं। उस सेल्स के द्वारा हम शरीर की शक्ति को बढ़ा करके अपनी ऊर्जा को बहुत जगह करके रखते हैं। ये समझने की बात है। हमारा एक एक सेल्स ये व्रत करता है, श्वास लेता है, इसलिए यह शरीर चल रहा है। और उस शरीर को चलने से फेफड़े चल रहे हैं, फेफड़ा चल रहा है तो शरीर चल रहा है। ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम हमारा प्राणमय कोश कर रहा है। जो प्राण, जिसको हम अनाहत चक्र जो कहते हैं, प्राणायाम कर रहा है, जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। तो अनाहत चक्र के द्वारा ये हृदय की और फेफड़ों की जागृति और चेतनता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसका अनाहत चक्र जागृत है उसके फुफ्फुस और उसके हृदय चेतन और जागृत हो जाते हैं। और प्रत्याहार का जो संबंध है वो विशुद्धि चक्र से है। विशुद्धि चक्र से, यह यहाँ को हृदय मध्य का ये अनाहत था, विशुद्धि ये कंठकुप जो है, ये विशुद्धि चक्र से इसका संबंध है, प्रत्याहार का संबंध है। यानी कि जब विशुद्धि चक्र में जब ध्यान करते हैं तो विविध तरह के विषयों से अनासक्ति होना। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि इतनी आसक्ति होती है, आसक्ति छोटे छोटे पदार्थों के प्रति, छोटी छोटी बातों के प्रति, छोटी छोटी भावनाओं के प्रति। आसक्ति का अर्थ एक तरफा नहीं है। कई बार हम लोग लेते हैं आसक्ति का अर्थ आसक्त होना ही नहीं, बहुत जल्दी हमारी अनासक्ति भी होना। यानी अनासक्ति का तात्पर्य वैराग्य से अनासक्ति नहीं, हम तुरंत रूप से ये मेरा है, ये पराया है, जो अपना पराया का जो भाव है, हमें जो डिफरेंसेस, जो हम विभेद का जो भाव है, वो वस्तुतः ये आसक्ति का ही प्रकार है। आसक्ति से ही हमको विभेद सिखाता है। जब हमने एक पर आसक्त किया, निश्चित रूप से दूसरा, एक को बहुत ज़्यादा हमने अपना माना तो दूसरा पराया अपने आप ही लगने लगेगा। जब आप न्यूट्रल होते हैं, जब एक में बहुत आसक्ति नहीं होती है तो बहुत सारे पराये भी नहीं लगते हैं। तो इसको हमको समझना होगा। यानी कि जो एक अनासक्ति का भाव, जो न्यूट्रलपना जो है, वह प्रत्याहार के द्वारा आ सकता है। प्रत्याहार का अर्थ है कि जो विविध तरह के जो विषय हैं, विविध तरह की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर हम उसको फिल्टर करना शुरू करते हैं, फिल्टर छांटते हैं कि यह मेरे लिए उपकारी है, यह मेरे लिए उपयुक्त है, यह मेरे लिए कल्याणकारी है, यह मेरे लिए हानिकारक है, या इसके द्वारा मुझे अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए या अपनों के लिए
किसी के लिए, किसी की भावनाओं के लिए, किसी की संवेदनाओं के लिए, किसी के सहयोग के लिए ये सहयोगी हो सकता है। यदि हम दूसरे का सहयोगी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको हमारे अंदर पात्रता का भाव आना जरूरी है। तो जो व्यक्ति प्रत्याहार की स्थिति में होता है, जिसकी विशुद्धि जो चक्र है जागृत हो जाती है, विशुद्धि चक्र को जागृत करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वह दूसरों के हित के लिए अपने अंदर की क्षमता, अपनी पात्रता को विकसित करने वाला होता है। वो बिना पात्रता के विकसित करे। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि यह संसार मेरे लिए, यानी संसार तो तेरे लिए है पर तू किसके लिए है, ये भाव आता है विशुद्धि चक्र के जागृति से कि संसार ने जो देना है मुझे दिया है। संसार में विविध तरह के लोगों के उपकार से यह जीवन बना है। क्षण प्रति क्षण न जाने कितने लोगों का उपकार हमारे भाव में है, हमारे हृदय में है, हमारे मस्तिष्क में है। वो स्मरण करते हुए कि जितना भी बन पड़े, मैं इस संसार को क्या दे सकता हूँ, तो यह अनासक्ति के भाव से ही यह भाव जागृत हो सकता है। उस अनासक्ति को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्याहार की जो धारणा है उसको हम बहुत दृढ़ करें, पूरी दृढ़ता के साथ। और प्रत्याहार की भावना दृढ़ होने से, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा विशुद्धि चक्र है, उस विशुद्धि चक्र की जागृति होनी शुरू हो जाएगी। विशुद्धि चक्र के द्वारा हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पांचवा है विशुद्धि चक्र। छठे की मैं बात करूं, धारणा। धारणा जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि धारणा वह है जिससे कि, जैसे हमने कहा कि यह मेरे लिए हितकारी है, यह अहितकारी है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या सोचना है। ये विचारों का, जब विचारों का आदान प्रदान चल रहा होता है, विचार आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ये प्रत्याहार की स्थिति होती है। परंतु जब धारणा की स्थिति होती है, ये जो आज्ञा चक्र है ना, ये जो भ्रूमध्य है, यह धारणा के लिए हम इसको, यदि मैं बात करूं, धारणा का आज्ञा चक्र इसको कहते हैं। ये आज्ञा चक्र का स्थान है, यानी कि यहाँ से हमने प्रत्याहार करनी शुरू करी, करते करते यह स्थिति हमारी यहाँ पर पहुँच गई आज्ञा चक्र में। तो वहाँ पर जो प्रत्याहार है वो धारणा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि हम उसमें स्थिरता को प्राप्त होने लगते हैं कि हमको ये समझने आने लगता है, कह कालका निमित्राणी को देश को व्यागमो कश्च हम कामे शक्ति रीति चिंत्य मुहुर्मुहु। हम संसार में क्यों आए हैं, यह समय क्या है, वास्तव में यह दुनिया, ये जो दृश्य जगत है, इस जगत में जो व्यवहार में दिखने वाले लोग हैं, जो हमको जो दिख रहे हैं, अपने पराये दिख रहे हैं। कोई नज़दीक दिखते हैं, कोई दूर दिखते हैं, कोई अपने लगते हैं, कोई पराये लगते हैं, कोई प्यारे लगते हैं, कोई व्याप्यारे लगते हैं। ये दुनिया के जो भाव हैं, हमारे अंदर उठते हुए जो मन के भाव हैं, मन के जो विचार हैं, मन के जो तरंग हैं, वो क्या है, यह समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगे तो समझ लेना कि यह आपकी जो धारणा की जो स्थिति है वह आपका थोड़ा सा दृढ़ होने लग रहा है। ये आंतरिक चक्र साधना में जब हम विशुद्धि चक्र तक हमारी चक्र जागृत हो जाते हैं और अष्टांग योग के हिसाब से धारणा की स्थिति में हम पहुंचने लगते हैं, तो ये स्थिति पैदा होने लगती है। इसके लिए यह जैसे मैंने कहा, कहला, ये बड़ी बात है कि हमारे ऋषि कहते हैं कि ये समय क्या है। हमको तो समय समझ में नहीं आता है। हमको समझ में यह आता है कि मन खुश है तो समय अच्छा लगता है, मन खुश नहीं है तो खराब लगता है। दो लोग मीठी सी दो बात कह देते हैं तो अच्छा लगता है, दो बात कोई कुछ बुरा सा कह देता है तो बुरा लगता है। हमारे लिए तो जैसा कट रहा है, जैसा मैं जी रहा हूँ, जिस भाव में मैं रह रहा हूँ, मुझे वैसा ही समय लगता है। पर ऋषि कहते हैं कि कह काल, इस समय क्या है, समय वो नहीं है जो तुमको लगता है, समय वह है जो निरंतर घटित हो रहा, संसरति इति संसारः, जो क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, वह समय है। उसको, समय को समझने का प्रयास करो। कह काल कानि मित्राणि, कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। हमको लगता है जो हमारे संग साथी हैं वो हमारे अपने हैं, जो हमारे भावों में नहीं, हमारे विचारों में नहीं, वो हमारे नहीं हैं। परंतु बात ऐसी नहीं है। कई बार जो हितैषी भी होते हैं वह भी अपकारी भी हो सकते हैं, उपकार न करने वाले भी हो सकते हैं, हानि करने वाले भी हो सकते हैं। कभी कभी जिनको हम अपना नहीं मानते हैं
वो आपके लिए भी लाभकारी हो सकते हैं, उपकारी हो सकते हैं, आपके जीवन के कल्याण के मार्ग को बताने वाले, दिखाने वाले हो सकते हैं। तो कह कालकानि मित्राणि, इसको समझिए, कह कालकानि मित्राणि को देश को व्ययागमो, देश कौन सा है, यानी वास्तव में मैं कहाँ का हूँ। हम कहते हैं मैं अमुक मोहल्ले का रहने वाला हूँ, अमुक ज़िले का हूँ, अमुक शहर का हूँ, अमुक गांव का हूँ। यह हमने ही तो विभाजित किया, परंतु एक जन्म में भी आदमी कहीं अलग जगह पर पैदा होता है, अलग जगह पर व्यापार करता है, अलग जगह पर घर बनाता है, अलग जगह पर रहता है। सरकारी नौकरी में भी होता है तो रिटायरमेंट से पहले पहले भी न जाने कितनी जगह पर वो नौकरी कर चुका होता है। तो वास्तव में कि देश यानी वास्तव में स्थान कौन सा है, हमारा स्थान हमने तो नहीं तय किया। यदि हम तय करने वाले होते तो संसार का जो सबसे बेहतरीन स्थान होता वो हम अपने लिए बुक कराते, वो स्थान हम अपने लिए चयनित करते हैं। तो परमात्मा की व्यवस्था और हमारे सामर्थ्य से जहाँ जहाँ पर बन पाता है हम वहाँ पर अपने आप को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने की बात है कि को देश को व्ययागमो, ये एक बड़ी बात है कि मेरा स्थान कौन सा है, और आय और व्यय क्या है, ये भी समझने की बात है। आय और व्यय क्या है? आय इनकम, व्यय जो खर्चा हो गया चला गया। वस्तुतः वो दुनिया की दृष्टि में है ना, मेरे पास पदार्थ आ गए, मेरे पास धन संपत्ति आ गई, मेरे पास साधन आ गए, मुझे लगता है मेरी बहुत इनकम हो गई है, बहुत कमाई हो गई है, मैं समृद्धशाली हो गया हूँ। पर जब मेरे पास से वो चीज़ें चली जाती हैं तो मुझे लगने लगता है कि मैं तो बहुत लुट पिट गया, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं, मेरे पास धन दौलत नहीं। हम उसको व्यय मानते हैं। यानी आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता है। पर संसार के पदार्थों का ही आना जाना है क्या? यानी संसार के पदार्थ बढ़ गए तो हमने अपने आप को बढ़ता हुआ माना, संसार के पदार्थ चले गए तो हमने अपने आप को घटता हुआ माना। तो हमारा क्या गया, हमारा क्या आया? यानी हम अपने आप को संसार के पदार्थों के साथ इतना हमने लिप्त कर लिया है, संसार की चीज़ें बढ़ ली तो हमने अपने आप को बढ़ता हुआ माना, अपने आप को बड़ा माना। संसार की चीज़ें घट गई तो हमने अपने आप ने बर्बादी मानने लग गए हम। तो वस्तुतः हमारे अंतर की जो मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरे अंदर की जो दिव्यताएं हैं, मेरी अंदर की महानताएं हैं, वो मेरी घट रही हैं या बढ़ रही हैं। यदि आपकी वो बढ़ रही हैं तो संसार के साधन न होने पर भी आप समृद्धशाली हैं। यदि वो घट रही हैं, आपके अंदर से मानवता, मानवीय संवेदनाएं घट रही हैं, तो वो आपके लिए समझ लेना कि वो संसार में चाहे कितना भी आपके पास कुछ हो तो वह व्यर्थ है। वो आप वास्तव में समृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप दिवालिये की तरफ, या मैं कहूँ कि एकदम अभाव की तरफ जा रहे हो। तो कह कालकानि मित्राणि को देश को व्ययागमो, कश्चाहम कामे शक्ति, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यदि हम इसको पूछें, आधुनिक युग में एक रमण महर्षि हुए, बहुत अच्छे साउथ के ऋषि हुए। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ। बोले तुम मैं कौन हूँ यही पूछो, मैं कौन हूँ इसका उत्तर अंदर से आने दो। पर हम लोग तो पहले कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, सोहम अहम तत्त्वमसि, न जाने हम क्या क्या कह देते हैं, हम पहले से मान लेते हैं। क्षमा करिएगा, मैं उस सिद्धांत का कोई विरोधी नहीं हूँ, पर पहले से हमने मान लिया मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर तो या तो ब्रह्म की तरह से बड़े बड़े काम करो, नहीं तो मानना छोड़ दो। तो मान लेने से नहीं होता है, करना पड़ता है। तो हमने मान लिया, यदि मैंने मान लिया कि हम ब्रह्मासी, अरे मैं ब्रह्म हूं, तो फिर कर्म तो देखो कैसे है मेरे। तो महर्षि रमण महर्षि कहते हैं कि तुम कुछ मत कहो, और हम उल्टी तरफ, एक तरफ कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, फिर जब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं पापो हम पापो आत्मा हम, यानी तुम ब्रह्म हो, पापी हो, तुम क्या हो, तो ये तो तुम तय करो। पर मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कर्म ऐसा करो, ऐसा कर्म करो कि ये आवाज अंदर से ही ध्वनित होने लगे, वो प्रतिध्वनित होने लगे, गूंजने लगे, कि अंदर से जब आप चलते समय भी, आप बैठते और उठते समय भी अंदर से आवाज आने दो ना। इतनी प्रतीक्षा तो करो, इसके लिए प्रयास तो करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आंख मूंद करके आप यदि 5 मिनट भी बैठने का अभ्यास करोगे ना,
अभी मैं बात करता हूं धारणा के बाद जो ध्यान की स्थिति है कि ध्यान का जो संबंध है वह उसका ये मनश्चक्र से है। मनश्चक्र के विषय में हालांकि बहुत लोगों को पता नहीं है या भ्रम भी है। तो जो 7वां चक्र है वो ललना चक्र, बिंदु चक्र या मनश्चक्र के नाम से जाना जाता है। मैं पूरे जोर के साथ में पूरी दुनिया के योग से जुड़े हुए तमाम भाई बंधुओं को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आप ललना चक्र, बिंदु चक्र या मनश्चक्र के नाम पर ये जो 7वां चक्र है इसको जानिए, जिसका संबंध ध्यान से है। तो जब मैं कह रहा था कश्चाहम, इसका संबंध उसी ध्यान से है। ध्यान का संबंध मनश्चक्र से है कि मैं कौन हूं। आप आंख मूंद करके बैठ जाओगे ना, तुरंत आपको अपने आप दिखने लगेगा आप कौन हो। आपका मन वहीं जाएगा जो आप हो। आंख बंद करने पर जहां जहां आपका मन जाने लगे, जो जो आपका मन सोचने लगे, तो समझ लेना आप वही हो। तो रमण महर्षि कहते हैं इसीलिए यह तुम मत कहो तुम कौन हो, उस उत्तर को ढूंढने का प्रयास करो। तुम्हारे अंदर से आ जाए कि तुम कौन हो, उस दिन समझ लेना कि तुम उस बनने की ओर हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे साधक कहते हैं हम ध्यान भी करते हैं, हम मेडिटेशन में आज एक फैशन हो गया है। परंतु जब आप जागृत स्थिति में होते हैं तो आपको वो सारी दुनिया नहीं दिखाई देती है। जब आंख बंद करके, आंख मूंद करके जब आप बैठते हैं ना, तो विविध तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है। कई लोग तो बेचैन होते हैं। यदि नींद ना आए तो रात में आदमी बेचैन होता है। दिन में ध्यान करने के लिए कहें तो बैठ करके, आंख मूंद करके नहीं बैठ सकता। उस समय पर उसके विचार उसको इतने थपेड़े मारते हैं कि वो आंख खोल लेता है, घबराता है। और कुछ लोग कहते हैं आंख बंद करके नहीं बैठा जाता। कुछ लोग कहते हैं आंख बंद करने से नींद आ जाती है। नींद तो शायद इसलिए आती होगी, किसी संत ने कहा, वो एक कहावत है, मान्यता है, थोड़ी सी मैं सुना देता हूँ। किसी ने, संत ने कहा कि बोले जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, जब विविध तरह के इस तरह के धूम धड़ाके वाले पार्टियां और विविध तरह के सांसारिक चीज़ें हो रही होती हैं, तब तो बोले तब तो हमको नींद नहीं आती है, तब तो बड़ा हम आनंद लेते हैं। पर बोले जब सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, जब आध्यात्मिक इस तरह की चर्चाएं हो रही होती हैं, वहाँ जाते हैं, तो बोले हमको नींद क्यों आती है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बेटे तुम जब जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, थिएटर में जाते हो, विविध तरह के सांसारिक जो विषय वासनाएं और विलासितता की बात होती है वहाँ जाते हो, वो ना वो कांटों का सेज है, इसलिए वहाँ नींद नहीं आती है। जब तुम सत्संग में, अध्यात्म में, योग, कई तो योग करते करते सो जाते हैं, योग निद्रा करते करते सो जाते हैं। तो ये क्योंकि वो फूलों की सेज है, वो एक आपके लिए एकदम मलमली फूलों का, सुगंधित पुष्पों का, इत्रों का, वह आपके लिए सैया है, इसीलिए नींद आती है। कोई बात नहीं। तो ध्यान करने के अभ्यास डालिए। ध्यान करते समय ज़बरदस्ती मत करिए। ध्यान करते समय जो सहज रूप से हो जाए, सहज होना ही ध्यान है। तो अपनी जब कार्यों को सुधार करेंगे, आपका यदि 23 घंटा अस्त व्यस्त है, आपके दिनचर्या, आपकी रूटीन ठीक नहीं है, तो आप किसी भी तरह से ध्यान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका आधा घंटे का ध्यान भी 23.5 घंटे के आपके रूटीन का, उसका वो एक तरह से दर्पण है, ध्यान दर्पण है। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो उन 23 घंटों में जो आप कर रहे होते हैं, उस 1 घंटे में वही दिखाई देने लगता है। करने की वजह से जो आपके चित्त के अंदर संस्कार बन रहे होते हैं, वही आपको दिखने लगते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ध्यान के लिए आंख बंद करके ज़रूर बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, परंतु उसमें आप ठीक से बैठ सकें, इसके लिए बाकी जो अपने घंटे हैं उसको ठीक करिए। तो कह काल कानि मित्राणि को देश को व्ययगमो कश्चाहम, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। लास्ट में बात आती है कामे शक्ति इति चिंत्य मुहुर्मुहुः। कामे शक्ति, हमने मनश्चक्र में ध्यान किया। ये ध्यान 7वां हो गया महर्षि पतंजलि के हिसाब से। 8वां है ध्यान के बाद समाधि। कामे शक्ति, समाधि, जहाँ जिसका संबंध है सहस्रार चक्र से। सहस्रार चक्र जो है ये हमारे शक्ति का केंद्र है। कामे शक्ति।
आपकी कितनी शक्ति है। जब थोड़ी सी भी आप ध्यान की स्थिति से ऊपर उठ करके समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं, चक्रों के जागरण होते हुए मूलाधार से स्वाधिष्ठान अनाहत से होते होते आप पहुंच जाते हैं सहस्रार में। उस समय की जो स्थिति होती है, तब बोध होने लगता है कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। अथाह असीम सामर्थ्य का भंडार आप हैं। संसार के अंदर जितने भी बड़े से बड़े महापुरुष ने जो कार्य किया है, वह सामर्थ्य आपके अंदर है। जितने भी वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, सब कुछ बनने का सामर्थ्य आपके अंदर है। यह सामर्थ्य का बोध होने लगेगा। कश्चाहम कामे शक्ति, यह भाव बलवती और दृढ़ होने लगेगी जब हम समाधि की स्थिति में, यानी सहस्रार की जागृति की चेतनता की स्थिति में पहुंचते हैं। तो आप दुनिया के उन महापुरुषों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से व्यक्ति की, कौन से चक्र की जागृति की स्थिति में वो जी रहा है, किन भावना में जी रहा है। बहुत ज़्यादा जो पार्श्विक स्थिति में जी रहा है तो उसका तो मूलाधार भी जागृत नहीं है। उसके बाद फिर आप देखिए स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, विशुद्धि, हर चक्र को आप देखिए और महसूस कीजिए कि आपकी चक्र की जागृति की क्या स्थिति है। आपको यह बहुत भी होने लगेगा और दूसरों का भी अंदाजा कर सकेंगे। महर्षि पतंजलि प्रणीत इस अष्टांग योग को अष्टचक्र के साथ जोड़ करके साधना की ये दिव्य और अनुपम विधा के द्वारा आप अपने आप को उन्नत कर सकेंगे। कुछ लोग महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग को मानते हैं पर अष्टचक्र को नहीं मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चक्र कोई ऐसी जगह नहीं है। चक्र ये कोई वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना, चक्र ये कोई पहिए का टाइप चक्र नहीं है। चक्र का मतलब यहाँ पर है जैसे भंवर होता है, पानी का भंवर आपने देखा होगा कि पानी का भंवर होता है तो खाली तो होता है पर बहुत गहरा होता है। इसी तरह से जब आप ध्यान में बैठते हैं तो बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में जो शक्ति का केंद्र है, जो बहुत गहरा केंद्र है, ये कोई स्थूल तत्व के द्वारा मापा जाने सकने वाला चक्र नहीं है। तो यह अवैदिक नहीं है, वैदिक है। तो मैं समझता हूं कि आज हमने ये छोटे से प्रयास से आपके बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया। चक्र कितने हैं, चक्र कैसे हैं, चक्र क्यों हैं, इनका अष्टांग योग से क्या संबंध है, तो इसको जानिए, इसको समझिए, जीवन को उन्नत बनाइए। योग के द्वारा हम स्वयं आनंदित होकर के दुनिया को आनंदित कर सकें, दुनिया के आदि व्याधि बीमारियों को दूर कर सकें और अपने आप तो आप ठीक रह सकें। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं, आपके लिए मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं। पुनः योग दुनिया में फैले तो निश्चित रूप से रोगों से मुक्त होंगे। योग के द्वारा हम जीवन को उन्नत और बहुत ही सुंदर बना सकेंगे। सुंदरता के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए कामना करते हुए सबको मंगल कामना, शुभकामना। ओम।